हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूकेपीएससी अपर पीसीएस में 29 ऑफ जून में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो इनसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और इन्हीं में से ही काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रिपीट होते नज़र आएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे जिसे कहते हैं इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इसके हमारे ऑप्शंस है ए जनवरी 19, बी जनवरी 9, सी जनवरी 11, डी जनवरी 12। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनवरी 9। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको हम हर साल जनवरी 9 को सेलिब्रेट करते हैं। ये डे ऑनर करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू द कंट्रीज़ डेवलपमेंट, और ये कमेमोरेट किया जाता है जो महात्मा गांधी थे जब वो रिटर्न हुए थे इंडिया में साउथ अफ्रीका से, तो वो दिन जनवरी 9 1915 था, जिसके वजह से 9 जनवरी को ही हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। और उत्तराखंड ने इस साल उत्तराखंड के जो डायस्पोरा बाहर रह रहा है उनसे रिलेटेड जो था आज पहली बार 2025 में ये डे सेलिब्रेट किया था। देहरादून में सेलिब्रेट किया गया था, और वैसे अगर देखा जाए इंडिया में तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया था 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में। ठीक हो गया। और ये हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था जो हमने सेलिब्रेट करा था। इसकी थीम थी इस बार की डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन मार्च 2024 हु मेड इट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारे ऑप्शंस हैं ए अनुपमा सिंह, बी सपना सिंह, सी सुमन कुमारी, डी वसुधा गुप्ता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमन कुमारी। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो हैं ये बनी है फर्स्ट वुमेन स्नाइपर जो कि बीएसएफ में है, और आपका सी आंसर जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। हमारे ऑप्शंस हैं ए 48, बी 43, सी 45, डी 42। इसका करेक्ट आंसर है डी 42। यहाँ पे जो ये टोटल थे वो थे 55 आपके नेशंस, जिसमें से इंडिया का जो पोजीशन आया है वो आया है 42nd पोजीशन में, और इंडिया का यहाँ पे अगर स्कोर पूछा जाए तो स्कोर रहा है 38.64% का आपका यहाँ पे स्कोर रहा है। और इसको जो इंडेक्स को है रिलीज़ किया गया है बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन दिव्य अस्त्र इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे ए MIRV टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आता है हमारे पास पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, सी माउंटेन गन सिस्टम, एंड डी रिकॉनेसेंस व्हीकल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए MIRV टेक्नोलॉजी जो है ये मिशन दिव्यास्त्र से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन February 2024 विच बैंक वॉज इन यूज फॉर रेजिंग $300 million थ्रू इट्स फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू। ऑप्शंस आर ए HDFC, बी साउथ इंडियन बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी येस बैंक। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बिसाइड्स उर्दू पोएट गुलजार हु इज़ द अदर रेसिपिएंट ऑफ 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। हमारे ऑप्शन है ए दामोदर मौजू, बी कृष्णा सोपती, सी जगत गुरु रामभद्राचार्य, डी मनोज मुंताशिर। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। इन्होंने जो है संस्कृत में काफ़ी बुक्स लिखी हैं। बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है बहुत सारा। ठीक है, इस करके इनको अवार्ड दिया गया है 58th ज्ञानपीठ का अलॉन्ग विद द उर्दू पोएट गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Government of India has extended the O Smart scheme till 2026, which is aimed at, options are
A. Outer space development activities. B. Optical fiber production R&D यानी research and development. C. Oxygen plants in smart cities. D. Ocean development activities. इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ये जो है आपकी स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है और इसका एम है प्रमोट करना ओशन रिसर्च और डेवलपमेंट को, प्रोवाइड करना सर्विसेज जैसे कि ओशन फोरकास्टिंग हो गया, इंश्योर करना सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज का। ये इसके क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायर टू ज्योति आत्रे द रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट वॉज हेल्ड बाय ए. प्याली बसक, बी. संगीता बहल, डी. सी. शेफाली सिंह, डी. काम्या। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आता है आपका यहाँ पे संगीता बहल। संगीता बहल जो है इनका रिकॉर्ड आया है, इन्होंने एज 53 में यहाँ पे क्या है माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिटी वेयर 37th नेशनल गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2023। यह 23 की बात चल रही है, क्वेश्चन पुराना है और इसका वैसे आंसर यहाँ पे बम्बोली गोवा रहेगा, लेकिन 2025 पे ये जो गेम्स हुए हैं नेशनल गेम्स, ये 38th नेशनल गेम्स रहे हैं जो कि हुए हैं उत्तराखंड में। इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी आपकी देहरादून में और जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, और इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ये हुई थी नैनीताल में, नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी में हुई थी। 14 फरवरी को हुई थी, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी आए थे और यहाँ पे 38 सेशन हुआ था। अब ये 2 साल में होता है, तो अब अगला जो आएगा आपका 39th ये होगा मेघालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन 19th एशियन गेम्स। ये पुराना करंट अफेयर है, इसे रहने देंगे, इसे नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन फरवरी 2024 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स किंग्स चार्ल्स III। ऑप्शन सारे आनंद महिंद्रा, बी. सुनील भारती मित्तल, सी. रतन टाटा, डी. मुकेश अंबानी। इसका करेक्ट आंसर है बी, सुनील भारती मित्तल को मिला है ये अवार्ड। Next question is, which among the following was the winner of Best Animated Feature Film at 96th Academy Awards। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे 96th के बदले अब जो है ये भी पुराना क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर है ए, द बॉय एंड द हीरोइन, लेकिन अभी 97th है। ये अकेडमी अवार्ड्स को ही हम ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं। अभी 97th में जो एनिमेटेड फिल्म का फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ये मिला है फ्लो को, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेनियल कैनमैन हु डाइड इन मार्च 2024 वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन 2002 फॉर विच कंट्रीब्यूशन। उनका किस में कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हमारे ऑप्शन है ए. लिटरेचर, बी. सोशोलॉजी, सी. साइकोलॉजी या डी. इकोनॉमिक्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी. इकोनॉमिक्स। इनको अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, पर्टिकुलरली इनकी जो बुक रही है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। ऑप्शंस आर ए. अंशिका सिंह, बी. यतिन भास्कर दुग्गल, सी. राधिका गोयल या फिर डी आता है आपके पास कनिष्का शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, यतिन भास्कर दुग्गल जो हैं इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है, ये बिलोंग करते हैं हरियाणा को। और जो सेकंड प्राइज़ मिला है यहाँ पे वो मिला है वैष्णव पिच्चई को, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और थर्ड प्राइज़ मिला यहाँ पे कनिष्का शर्मा को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम तक हमारे चैनल में आते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।